हेलो फ्रेंड, मैं आकाश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे रामसर साइट। ये रामसर साइट होते क्या हैं तथा इनसे क्या फ़ायदे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, रामसर ईरान का एक शहर है जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण और उसके प्रबंध के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को ही रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक। देखिए फ्रेंड, इस समझौते का उद्देश्य क्या था। तो इस समझौते का उद्देश्य संपूर्ण विश्व के सभी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थलों की सुरक्षा करना है। यह समझौता 21 दिसंबर 1975 को प्रभाव में आया था। यानी कि जो बैठक बुलाई गई थी वह बैठक 2 फरवरी 1971 को बुलाई गई थी, लेकिन ये जो प्रभाव में आया था यानी इसको पारित कब किया गया तो 21 दिसंबर 1975 को इसको पारित कर दिया गया था। ठीक। अब देखिए फ्रेंड, ये आर्द्रभूमि स्थल होते क्या हैं। तो पानी में स्थित मौसमी या स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, समुद्री क्षेत्र और जलाशय आदि इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इस क्षेत्र को ही आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। ठीक। यानी फ्रेंड, ये आर्द्रभूमि जो क्षेत्र होते हैं इसको रामसर साइट के रूप में मान्यता जो दी जाती है वह उस क्षेत्र को दिया जाता है जो जल प्लावित क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के यानी विविध प्रकार के जीव जंतु निवास करते हों। उसी क्षेत्र को रामसर साइट के रूप में नामित किया जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, किसी भी स्थल को रामसर स्थल घोषित होने के फायदे क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड, किसी भी स्थल को रामसर साइट घोषित होने से फायदे क्या हैं। तो अगर किसी भी क्षेत्र को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी जाती है तो उस क्षेत्र का रख रखाव करने एवं उसके आधारभूत संरचना के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। ठीक। यानी फ्रेंड, कोई भी क्षेत्र अगर रामसर साइट के रूप में नामित होता है तो उसमें जो भी वित्तीय आपात लगेंगे उसके रख रखाव के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए जो भी उसमें पैसे वैसे लगेंगे वो सब अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा किया जाएगा। ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, ये रामसर सम्मेलन हुआ कब था। तो रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को किया गया था। यह सम्मेलन ईरान के रामसर नामक शहर में किया गया था। ठीक। और यह 2 फरवरी को यह सम्मेलन किया गया था, इसीलिए हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक। और विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा था। तो विश्व का पहला जो रामसर साइट था वो कोबोर्ग था, कोबोर्ग प्रायद्वीप। यह जो है ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है जिसको रामसर साइट के रूप में सबसे पहले नामित किया गया था। यह 1974 को ही इसको नामित कर दिया गया था। ठीक। इसके बाद सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में है। तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वह यूके में है, यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक। यहाँ का लगभग 175 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। ठीक ना। और दूसरे स्थान पर देखा जाए तो है मेक्सिको। मेक्सिको में 142 आर्द्रभूमि क्षेत्र ऐसे हैं जिनको रामसर साइट की सूची में नामित किया गया है। ठीक। और पूछे कि विश्व में टोटल कुल कितने रामसर साइट हैं। तो विश्व में टोटल 2424 रामसर साइट हैं। ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, भारत का देखते हैं कि भारत कब शामिल हुआ तथा इसमें कितने रामसर साइट हैं। ठीक। तो भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है। तो भारत का सबसे पहला रामसर साइट चिल्का। ठीक। और इसी चिल्का के साथ एक और स्थल जोड़ा गया था, केवलादेव। इन दोनों को एक ही साथ यह रामसर साइट की सूची में नामित किया गया था। यह अक्टूबर 1981 में इसको शामिल किया गया था। ठीक। जो ये चिल्का है, यह चिल्का लेक यह उड़ीसा का है। ठीक। और केवलादेव जो है यह राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक ना। दोनों को 1981 में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। ठीक। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रामसर साइट है वो है सुंदरबन। ठीक। यह सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। ठीक ना। यह भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है और इसको 2019 में इसको रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। ठीक। और भारत का सबसे छोटा रामसर साइट देखा जाए तो भारत का सबसे जो छोटा रामसर साइट है वो रेणुका। ठीक ना। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक। और इसको 2005 में इसको रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। ठीक ना, 2005 में। इसके बाद ये देखिए फ्रेंड,
यह भारत इस रामसर साइट की सूची में शामिल कब हुआ था, भारत कब इसमें भाग लिया था, तो इसमें भारत 1 फरवरी 1982 को इस रामसर साइट के में शामिल हुआ था सदस्य के रूप में। ठीक ना। भारत के जो स्थल हैं वह 1 साल पहले ही शामिल हो चुके थे 1981 में, लेकिन जो भारत इसमें शामिल हुआ वो 1982 में शामिल हुआ था। ठीक ना। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ से एक और देखते हैं कि जब रामसर साइट का स्थापना की गई थी उस समय उसमें टोटल कितने देश थे। तो उस समय जब रामसर साइट की स्थापना हुई तो उस समय इसमें 7 सदस्य देश थे। ठीक ना। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए कि वर्तमान में रामसर साइट में कुल कितने देश हैं, तो वर्तमान में 171 देश हैं। ठीक, 171 देश इस समय वर्तमान में हो चुके हैं रामसर साइट की सूची में। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं कि सर्वाधिक भारत का रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। तो सर्वाधिक रामसर साइट यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट हैं, टोटल 14 हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में थे। ठीक, इससे पहले यूपी में थे। बाद में 2022 में बहुत सारे रामसर साइट जोड़े गए, जिसमें तमिलनाडु के ज़्यादा क्षेत्र जोड़ दिए गए और ये आगे हो गया। नहीं तो इससे पहले यूपी में थे, यूपी में टोटल 10 थे। ठीक, अब देखिए फ्रेंड, इस समय वर्तमान में टोटल कुल कितने रामसर साइट हैं भारत के जो शामिल हैं। तो वर्तमान में टोटल 75 रामसर साइट के रूप में स्थल शामिल किए गए हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये भारत के जितने भी रामसर साइट हैं उनको यहाँ पर उनका लिस्ट दिया गया है। ठीक, देख लेना एक एक करके कौन कौन सा क्षेत्र हैं जो रामसर साइट के रूप में शामिल किए गए हैं। ठीक ना, यहाँ पर बहुत सारे शामिल किए गए हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड, ये 2020 का है, 21 का है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए फ्रेंड 2022 के ये रामसर साइट जो जुड़े गए थे वो सब उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक, इसके देखिए फ्रेंड, ये सब हाँ देखिए यहाँ पर दिया है लास्ट जो रामसर साइट की सूची में लास्ट रामसर साइट जोड़ा गया था वो साल बुक है जो लास्ट है 75वां। ठीक, यह अगस्त 2022 में इसको रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था और इसी के साथ कई रामसर साइट जुड़े गए थे जो यहाँ पर पूरे लिस्ट में सब हैं। देखिए फ्रेंड, इन्हीं के साथ जोड़ा गया था अगस्त 2022 में ही। ठीक ना, और देखिए तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट जुड़े गए थे। ठीक, तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।